हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने ट्रेजर चेस्ट का कौन सा लेसन शुरू किया है? बंकू बाबूज़ फ्रेंड। इसमें बंकू बाबू जो है वो एक टीचर हैं, उनको बच्चे इवन कि बड़े भी टीज़ करते हैं। और एक दिन वो जब एलियंस के बारे में बात कर रहे थे तो सब लोग यही कहते हैं कि एलियन जो है वो हमारे बंगाल के एक छोटे से गांव में क्यों आएगा? अगर उसको आना होगा तो वो किसी बड़ी सिटी में आएगा। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि वो बात कहाँ तक पहुँच रही है। पेज नंबर है 74। शुड वॉन्ट टू कम टू ए प्लेस वेयर देयर इज़ अ मैन लाइक अवर बंकू बिहारी। सब लोग कह रहे हैं कि क्या वो ऐसी जगह आएंगे जहाँ पे हमारे बंकू बिहारी जैसे लोग रहते हैं। इफ़ दे वॉन्टेड टू टेक अवे ह्यूमन स्पेसिमैन कुड दे फाइंड एनीथिंग बेटर। अगर उनको ह्यूमन स्पेसिमैन चाहिए तो क्या उनको बंकू बिहारी से कुछ बेटर मिलेगा? निधु बाबू ज्वाइन इन। नो आई डोंट थिंक सो। निधु बाबू कहता नहीं, इससे अच्छा तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। कंसीडर हिज लुक्स नॉट टू मेंशन हिज ब्रेन्स। यस, बंकुम वुड बी द आइडियल स्पेसिमैन। कहते हैं बंकू जो है वो आइडियल स्पेसिमैन होगा। राइट, सुटेबल फॉर कीपिंग इन ए म्यूजियम और ए जू। राम कनाई चिप्ड इन। राम कनाई ने बीच में बात को तोड़ते हुए कहा कि हाँ, ये तो जो है म्यूजियम में रखने लायक है या फिर जू में। बंकू बाबू डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, बट वॉन्डर्ड साइलेंटली इफ एनीवन वेयर टू एक्चुअली लुक फॉर ए स्पेसिमैन were not the others just as suitable। लेकिन उन्होंने साइलेंटली देखा। लुक एट श्रीपति बाबू, हिज चिन वॉज सो मच लाइक ए कैमल्स। उन्होंने सोचा कि ये खुद तो स्पेसिमैन है और वो मुझे कह रहे हैं। श्रीपति बाबू की ओर देखा जिनकी चिन जो है वो कैमल की चिन की तरह लग रही थी। एंड दैट भैरव चक्रवर्ती, हिज आइज वर लाइक द आइज ऑफ टॉर्टोइज। उनकी आइज कैसी थी? टॉर्टोइज, कछुए के जैसी थी। नीतू बाबू लुक लाइक रैट। नीतू बाबू खुद एक चूहे की तरह दिखते थे। राम कनाई लाइक ए गोट, गोट की तरह। एंड चांदी बाबू फ्लिटर माउस की तरह। इफ़ अ जू रियली हैड टू बी फिल्ड अप। अगर एक जू को भरना है तो इन लोगों को रख लो। टीयर्स स्प्रैंग टू हिज आइज। टीयर्स उनकी आइज से जो है वो लुढ़क गए। बंकू बाबू हैड कम टू द मीटिंग होपिंग फॉर वंस टू एंजॉय हिमसेल्फ। वो फिर जो है मीटिंग से वापस आ गए। उनको ये होप था कि वो इंजॉय करेंगे। दैट वॉज क्लियरली नॉट टू बी। ही कुड नॉट स्टे हेयर एनी लॉन्गर। ही गॉट टू हिज फीट। वो और ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुक सके, वो जो है वहाँ से चलने लगे। टेक केयर बंकुदा वार्न राम कनाई। राम कनाई ने कहा बंकुदा ध्यान रखना। इट इज़ अ मूनलेस नाइट रिमेंबर। ये जो है ये मूनलेस नाइट है, मतलब कि कुछ रात होती है ना जब मून का प्रकाश पड़ता है, उसकी लाइट पड़ती है, पर इस नाइट में मून की लाइट नहीं पड़ेगी। एंड इट इज़ सैटरडे। सैटरडे है वेरी ऑस्पिशियस फॉर घोस्ट एंड स्पूक्स। वो कहते हैं कि ये जो बुरी आत्माएं होती हैं उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस ऐसा डे होता है। एवरीवन हाउल्ड विद डिलाइटेड लाफ्टर। सभी लोग जो है बहुत तेज़ी से हंसने लगे। बंकू बाबू वॉज नॉट कैरिंग अ टॉर्च और ए लैंटर्न। बंकू बाबू ने ना तो एक टॉर्च रखी थी और ना ही लैंटर्न मतलब लालटेन रखी थी। देयर वॉज लालटेन तो अब आपको पता भी नहीं होगा, आज के टाइम में आपने कभी देखी ही नहीं है। लालटेन जो है पहले क्या होती थी, उसमें भी हम केरोसिन ऑयल डालते थे और जैसे दिया होता है ना उस तरह से वो जलती थी। ऊपर उसमें जो है वो एक ग्लास का जार लगा होता था। देयर वॉज नो नीड फॉर इट। इट वॉज टू कोल्ड फॉर स्नेक्स टू बी आउट एंड अबाउट। उन्होंने सोचा कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी सर्दी में तो कोई सांप भी बाहर नहीं आएगा। एंड ही न्यू हिज वे वेरी वेल। और वो अपना रास्ता बहुत अच्छी तरह जानते थे। Normally not many people took this route but it meant a shortcut for him। Normally लोग ये रूट नहीं यूज़ करते थे क्योंकि ये शॉर्टकट था। In the last few minutes he had become aware of something unusual। उनको कुछ पिछले कुछ मिनट से उनको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ ऐसी जो है जो फिर वो यूजुअल नहीं है, मतलब असाधारण चीज़ हो रही है। At first he could not put his finger to it। वो अपनी फिंगर को जो है इस पर नहीं रख सके थे। Somehow things were different tonight। इस रात में जो है थिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट थी। What was wrong? क्या रॉन्ग था? What was missing? कुछ तो मिसिंग था। Suddenly he realized what it was। जल्दी उन्हें याद आ गया कि ये क्या था। The crickets were silent। झिंगुर जो होते हैं, जब आपने सुना होगा रात में टी जी की आवाज़ करते रहते हैं ना, वो क्या थे? साइलेंट थे। Not one was chirping। किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। Today there was only an airy silence। बिल्कुल एक साइलेंस थी। What had happened to all the crickets? Were they all asleep? वो कह रहे हैं कि आज क्या हुआ, क्या सारे झिंगुर जो है वो सो गए?
Puzzled, बंकू बाबू walked another 20 yards. वो अभी 20 कदम और चले होंगे. And then he suddenly saw the light. उन्होंने लाइट देखी. At first he thought that a fire had broken out. उनको लगा कि कहीं पे आग लगी हुई है. Bang in the middle of Ponchaghosa's bamboo grove. उनको लगा कि Ponchaghosa के बैम्बू ग्रुप में जो है वो आग लगी है. In the clearing near a small pond, quite a large area was glowing pink. स्मॉल पॉन्ड के पास एक बड़ा एरिया जो है वो पिंक कलर की उसमें शाइनिंग हो रही थी, चमक रहा था. अ डल लाइट शोन ऑन एवरी ब्रांच एंड एवरी लीफ. सभी पेड़, उस पेड़ के पत्तियों पे और ब्रांचेस पे, सभी टहनियों पे क्या एक लाइट डल हो रही थी, डल सी लाइट पड़ रही थी. डाउन बिलो द ग्राउंड बिहाइंड द पॉन्ड वॉज लिट बाई ए मच स्ट्रॉन्गर पिंक लाइट. डाउन बिलो द ग्राउंड बिहाइंड द पॉन्ड, पॉन्ड के पीछे जो ग्राउंड था वहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर पिंक लाइट थी. बट इट वॉज नॉट अ फायर, लेकिन ये आग नहीं थी. फॉर इट वॉज स्टिल, ये कोई स्टिल सी लाइट पड़ रही थी, मतलब स्थिर थी. बंकू बाबू केप्ट मूविंग, बंकू बाबू जो है वो चलते रहे. ऑल एट वंस हिज ईयर्स बिगेन रिंगिंग, उनके कान बजने लगे. ही फेल्ट एज इफ समवन वॉज हमिंग लाउडली, उनको ऐसा लगा कि कोई जो है वो बहुत तेजी से हमिंग कर रहा है. अलॉन्ग स्टीडी नॉइज, एक लगातार जो है वो एक नॉइज आ रही थी. देयर वॉज नो वे ही कुड स्टॉप इट, वो इसको बंद नहीं कर सकते थे. बंकू बाबू ब्रोक आउट इनटू गूज पिंपल्स, ये एक फ्रेज है, इसका ये मतलब होता है कि बंकू बाबू को जो रोंगटे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए. बट एन इर्रेप्रेसिबल क्यूरियोसिटी ड्रोव हिम फर्दर फॉरवर्ड, लेकिन उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी कुछ जाने की, वो उनको और आगे लेके चली जा रही थी. एज ही वेंट पास्ट अ क्लस्टर ऑफ बैम्बू स्टेम्स, जैसे उन्होंने बैम्बू स्टेम्स का क्लस्टर पास किया, मतलब उनकी झाड़ियों से गुजरे. एन ऑब्जेक्ट केम इनटू व्यू, उनको एक ऑब्जेक्ट दिखा. इट लुक लाइक अ जॉइंट ग्लास बाउल, ये कैसा था, एक बड़ा सा ग्लास बाउल की तरह था. टर्न अपसाइड डाउन, घुमा हुआ था अपसाइड डाउन. कवरिंग द पॉन्ड कम्प्लीटली, जो कि पॉन्ड को कम्प्लीटली कवर कर रहा था. इट वॉज थ्रू इट्स ट्रांसलूसेंट शेड दैट अ स्ट्रॉन्ग येट जेंटल पिंक लाइट, इसका जो शेड पड़ रहा था, ट्रांसलूसेंट शेड पड़ रहा था, उसकी वजह पिंक लाइट वॉज शाइनिंग आउट, वहीं से पिंक लाइट जो वो आ रही थी. टू टर्न द होल एरिया रेडियंट, उसी की वजह से जो है वो सारा एरिया वो जगमगा रहा था पिंक लाइट से. ही टुक अ फ्यू स्टेप्स टू गेट अ बेटर लुक, उसने और अधिक अच्छे से देखने के लिए थोड़ा और वो आगे बढ़े. बट सडनली फेल्ट एज इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट हैड पास्ड थ्रू हिज बॉडी, पर उनको ऐसे लगा जैसे उनकी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया है. इन द नेक्स्ट इंस्टेंट ही वॉज रेंडर्ड कम्प्लीटली इमोबाइल, कुछ नेक्स्ट इंस्टेंट मतलब कुछ ही क्षणों में उनकी बॉडी बिल्कुल इमोबाइल हो गई, मतलब वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे. हिज हैंड्स एंड फीट वेर टाइड विद एन इनविजिबल रोप, उनके हाथ और उनके पैर जो है वो एक ना दिखाई देने वाली रोप से, मतलब अदृश्य उसे रस्सी से बंध गए. देयर वॉज नो स्ट्रेंथ फेल्ट इन हिज बॉडी, उनकी बॉडी में कोई ताकत नहीं रह गई थी. ही कुड नीदर मूव फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड, वो ना तो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर बंकू बाबू स्टिल फिक्स्ड स्टिफली एट द सेम स्पॉट, कुछ देर के बाद बंकू बाबू जो है वो बिल्कुल वहाँ पे उसी स्थान पे बिल्कुल जो फिक्स हो गए. सॉ दैट द ऑब्जेक्ट हैड ग्रेजुअली स्टॉप्ड ब्रीथिंग, उन्होंने देखा कि उस ऑब्जेक्ट ने जो है उसकी ब्रीथिंग जो हो रही थी वो स्टॉप हो गई. ऑल एट वंस हिज ईयर सीज्ड रिंगिंग एंड द हमिंग स्टॉप्ड, उनके कान जो है हिज ईयर्स सीज्ड रिंगिंग एंड द हमिंग स्टॉप्ड, उनके कानों में जो रिंगिंग और हमिंग की आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई. अ सेकेंड लेटर अ वॉइस स्पोक शैटरिंग द साइलेंस ऑफ द नाइट, थोड़ी देर में एक आवाज़ से जो है उसने रात की चुप्पी तोड़ी, मतलब उस बिल्कुल शांत माहौल में एक आवाज़ आई. इट साउंडेड ह्यूमन बट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिन, ये आवाज़ तो लग रही थी कि किसी इंसान की, लेकिन बहुत पतली थी. मिली पिंग क्रुक वो आवाज़ आ रही थी. इट सैड लाउडली, उसने तेज़ी से कहा. बंकू बाबू जम्प्ड अ लिटिल. व्हाट डिड इट मीन, बंकू बाबू उछले, इसका क्या मतलब है. व्हाट लैंग्वेज वॉज दिस, ये कैसी लैंग्वेज थी. एंड वेयर वॉज द स्पीकर, और स्पीकर कहाँ था, मतलब जो ये आवाज़ निकाल रहा था. द नेक्स्ट वर्ड्स द वॉइस स्पोक मेड हिज हार्ट जंप अगेन, अगला वर्ड जब आया तो उनका
दिल जो है वो बिल्कुल धड़कने लगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। हु आर यू, हु आर यू, कौन हो तुम, कौन हो तुम। वाई दीज वेयर इंग्लिश वर्ड्स वॉज द क्वेश्चन एड्रेस टू हिम। इस बंकू बाबू swallowed, आई एम बंकू बिहारी दत्ता सर। वाई दीज वेयर इंग्लिश वर्ड्स, ये क्यों ये इंग्लिश वर्ड्स थे। वॉज द क्वेश्चन एड्रेस टू हिम, उनको ये क्वेश्चन किया गया, ठीक है। बंकू बाबू को उसने पूछा। बंकू बाबू ने कहा आई एम बंकू बिहारी दत्ता सर। बंकू बिहारी दत्ता रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश, द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज़ चलती रही। क्या तुम इंग्लिश मैन हो, क्या तुम इंग्लिश हो, मतलब क्या तुम अंग्रेज हो। नो सर, बंकू बाबू शाउटेड बैक, बंकू बाबू जो है वो चिल्लाए, मतलब उन्होंने तेज़ी से जवाब दिया। बंगाली सर, अ बंगाली सर, उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम इसके आगे स्टडी करेंगे, इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। थैंक्स।